जय हिंद साथियों। आज है इस बुक की तीसरी वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं, उसमें इतिहास को प्रश्नों को किए थे जिसमें लगभग 500 प्रश्न थे टोटल। तो इसी तरह आज भूगोल में 500 प्रश्नों को देखेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, तो इस सीरीज और वीडियो को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। जैसे यहाँ पे है आज का चैप्टर भूगोल। इससे पहले हम इतिहास के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में, तो उन 2 वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लें। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? तो 53 शहर थे। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 53 थे। अगला प्रश्न, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो मिस्र की। नील नदी को देश की रीढ़ की हड्डी, तो मिस्र। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र को भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो मेटियोसैट 11। इसका सही आंसर है मेटियोसैट 11। अगला प्रश्न, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्कैंडिनेवियाई यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो नागालैंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं थी। अगला प्रश्न, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? निसार। किसको? निसार को। नासा और इसरो द्वारा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, दक्कन ट्रैप के भागों में। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। 382 व्यक्ति। किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो बजडा कहलाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चीन का सबसे अधिक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत श्रृंखला है। कृषि वैज्ञानिक एम स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो सदाबहार क्रांति को। किसको? सदाबहार क्रांति। अगला प्रश्न, पिग्मी, यहाँ पर लिखा जाएगा पिग्मी, मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। पिग्मी मध्य अमेरिका में। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है, टिहरी बांध। अगला प्रश्न, किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? क्ले मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? अनुसूचित जनजाति की संख्या तो पंजाब में 0 थी। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर। यह है आपका भारत, तो इसमें भी यहाँ पे पश्चिमी तट पर कोचीन है, केरल के कोचीन पर। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का प्रमुख रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। HYVP का पूर्ण रूप हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र में। राजाओं की घाटी मिस्र में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, अमेजन वर्षावन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में।
अमेजन वन दक्षिण अमेरिका में। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। अगला प्रश्न, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप केमोरिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। केप केमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। विश्व का सबसे लवणीय सागर लाल सागर है। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के काफी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, काफी पोर्ट, वह कहाँ स्थित है? सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में स्थित है, जिसे काफी पोर्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, उसे किस रूप में जाने जाते हैं? तो प्लेसर निक्षेप। किस रूप में? प्लेसर निक्षेप के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली में। माउंट हिल स्टेशन अरावली में। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश में। ये पूछा गया 2022 का क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 2 का। लेवल थोड़ा कम है इसका, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अगला प्रश्न, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। अगला प्रश्न, माउंट फुकी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की ज्वालामुखी चोटी है। कैसी चोटी है? ज्वालामुखी चोटी, माउंट फुकी। और हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। एक बार आप लोग 2011 की जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वो सभी देख लेना। घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, ये सभी एक बार लोग जनसंख्या से एक बार 2011 की जरूर देख लें। अगला प्रश्न, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो पैंजिया। पहले पैंजिया था, पैंजिया से टूटकर सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः कितनी तीव्रता वाले भूकंप का कारण उत्पन्न होती है? तो 7.5 तीव्रता से ज्यादा। जब 7.5 तीव्रता से ज्यादा रहेगा तो विनाशकारी समझ लीजिए वो सुनामी। अगला प्रश्न, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो बिहार का। देखिए 2022 का क्वेश्चन एनटीपीसी का, और जनगणना से ज्यादा क्वेश्चन है लगभग, तो एक बार जनगणना को आप लोग जरूर देख लें अच्छे से वो भी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन दहन कृषि को किस रूप में जाना जाता है? तो वेबर। जो कर्तन दहन प्रणाली, वेबर। अगला प्रश्न, कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेप में सेवाएं मुहैया कराता है। कोलकाता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी? प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा नियोजित थी, मतलब कृषि में। कृषि, मत्स्य पालन, जो जमीनी स्तर पर जुड़े हैं तो उसी को प्राथमिक बोलते हैं। ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2022 का। देखिए जनगणना से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला प्रश्न, सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, इसी के द्वारा वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा सर्दियों में। अगला प्रश्न, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस महाद्वीप के द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया के। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा। अगला प्रश्न, पनामा नहर स्थित है मध्य अमेरिका। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? गंगा नदी बेसिन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय 2001 से 2011 तक वृद्धि दर उस भाषा को बोले जाने वाली भाषा की ऋणात्मक थी, मतलब कम थी उसकी भाषा? तो उर्दू की भाषा। अगला प्रश्न,
भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? 70.10%। अगला प्रश्न, किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। तैरते हुए द्वीप फूमदिश किस झील की अनूठी विशेषता है? लोकटक झील। और ये कहाँ पे लोकटक झील? मणिपुर में। ये भी आप लोग ध्यान रखें, मणिपुर में। अगला प्रश्न, मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.64% थी। 17.64% है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न, आइबेरियाई प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? आइबेरियाई प्रायद्वीप यूरोप में। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या यहूदी है। इजराइल में कैसे लोग रहते हैं? यहूदी लोग। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? मुंबई हाई। तेल निष्कर्षण क्षेत्र मुंबई हाई। अगला प्रश्न, कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए तो खेतड़ी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र यूएन विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। पहले पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका महाद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एससी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो पंजाब में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला मतलब दक्षिण अमेरिका में। ये दक्षिण अमेरिका का देश है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? नवी मुंबई में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 1084 महिलाओं का। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। अगला प्रश्न, किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से होता है? तो तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा तमिलनाडु में होती है। हरित क्रांति की विशेषता है? तो हरित क्रांति की विशेषता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। अगला प्रश्न, श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक होता है, मतलब अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। अगला प्रश्न, एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? उत्तर अमेरिका। एप्लेसियन महाद्वीप, एप्लेसियन जो पर्वत श्रेणी है वो उत्तर अमेरिका में स्थित है। बस एप्लेसियन उत्तर अमेरिका में। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्षेत्र 5 के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण में स्थित है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 वावडियों में से सबसे बड़ी रानी जी की वावड़ी या क्वींस स्टेप वेल कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में बूंदी में स्थित है। रानी की बावड़ी राजस्थान में बूंदी में। अगला प्रश्न, एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो प्रशांत महासागर में। एल नीनो घटना प्रशांत महासागर में। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो हेमेटाइट में। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे दक्षिण में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली
किसे जाना जाता है? किस शहर को? तो बेंगलुरु शहर को, भारत की सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न, तमिलनाडु राज्य में बंगाल के खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुआर समुद्र तट चैत्र पूर्णिमा चित्रा पौर्णमी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य के बंगाल खाड़ी के निकट पुम्पुहार चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। अहिल्या किले को नर्मदा नदी के तट पर। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में मिजोरम राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे ज्यादा वन क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी कपास की फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? भूटान की। भूटान की राजधानी थिम्पू। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर से, भूमध्य सागर को स्वेज नहर और लाल सागर जोड़ती है। अगला प्रश्न, कंघी द्वारा कपास को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ओटाई कहलाती है। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? गौरी कुंड झरना। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। इसका सही आंसर है पोरबंदर से। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, बरमूडा ट्रायंगल। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। जो राजस्थान में जवाहर कला केंद्र है वो 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है। अगला प्रश्न, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह किस महाद्वीप में स्थित है? मृत सागर एशिया में, मृत सागर एशिया में। अगला प्रश्न है, कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो समताप मंडल। ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, पेंगोंग सो झील भारत और चीन द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है। पेंगोंग सो झील भारत और चीन द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटारियो झील में बहाता है। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को ओंटारियो झील में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? तो 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। अगला प्रश्न, गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली श्रेणी की, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? तो उत्तर अमेरिका में, यूनियन पैसिफिक रेल रोड उत्तर अमेरिका में।
अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? तो अराकान योमा का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो जलमग्न इस समय अराकान योमा का भाग है। कौन सा जियोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो बोरियल वन। शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है बोरियल वन। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? मसाई लोग तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये निवासी हैं अफ्रीका के। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील। खारे पानी की झील सांबर झील है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किन देश में स्थित है? किस देश में? रूस में। यूराल औद्योगिक क्षेत्र रूस में स्थित है। तो इसी के साथ हम आज 109 प्रश्नों को देखे हैं। अब बाकी की अगली वीडियो में भूगोल के चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। और आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान के लिए आप लोगों की सफिशियंट है वीडियो। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।